पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे यानी 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल। ये ऐसी स्टैटिस्टिक थी कि जिसने हमें झंझोड़ा कि हम ऐसे इनिशिएटिव पे काम करना शुरू करें। चंद कुर्सी और टेबल के साथ आगाज़ होने वाला 2015 में स्कूल आज माशाल्लाह सैकड़ों बच्चों को मुफ्त और मयारी तालीम दे रहा है। मेरा नाम अब्दुर्रहमान लोधी है और मैं को फाउंडर हूँ ईच वन टीच वन फाउंडेशन का। पाकिस्तान की 2.5 करोड़ वो आवाम जो सड़कों पर भीख मांगती हुई नज़र आती है आपको, जो कचरा उठाती हुई नज़र आती है, जो चाइल्ड लेबर में मुब्तला है, उन तमाम बच्चों को उठाकर स्कूलों में जिस फाउंडेशन ने प्रमोट किया उसका नाम है ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन बेसिकली एजुकेशनल प्रोजेक्ट है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मकसद उन बच्चों को तालीम की सहूलत मुहैया करना है जो कि इससे महरूम है। हमारा प्लान था कि हम लोग ऐसी तालीम मुहैया करें अपने स्कूल्स के अंदर जहाँ पे अनकन्वेंशनल मॉडल के ऊपर एजुकेशन दी जाए। प्लान था कंटेनर स्कूल का, पाकिस्तान फर्स्ट एवर स्ट्रीट कंटेनर स्कूल। 2021 में हमने अपने पहले स्ट्रीट कंटेनर स्कूल का आगाज़ किया और ये पाकिस्तान का अपनी नौइयत का सबसे पहला स्ट्रीट कंटेनर स्कूल है। फाउंडेशन का आगाज़ जिस बंदे ने किया वो है मनान लियाकत साहब। तो कचरे के ढेर पे उन्होंने अब्दुल राज़िक को देखा, वहाँ से मनान लियाकत साहब को ये एक क्लू मिला और उन्होंने कहा कि इन बच्चों को, ये जो कचरा उठाने वाले बच्चे हैं, इनके अंदर थोड़ी सी जो पढ़ने की आस है, इसको मैं आगे बढ़ाऊँगा और इन्हें मैं पढ़ाऊँगा। वो इन्हीं कचरा उठाने वाले बच्चों को ज़मीन पे लेके वो इन बच्चों को बैठे अपने 6 दोस्तों के साथ उन्होंने इस कहानी का आगाज़ किया और अब्दुल राज़िक से ये स्टोरी ईच वन टीच वन की शुरू हुई। एक इंसिडेंट हमारे साथ 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग गुजरात में ट्रैवल कर रहे थे और एक कचरा कुंडी पे हमें एक बच्चा अखबार के पीस से कुछ पढ़ता हुआ दिखाई दिया। उस बच्चे का नाम था अब्दुल राज़िक। जब उस बच्चे से पूछा कि बेटा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहता है कि मैं इस अखबार के पीस से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो ऐसा टाइम था जिसने हमें एक अलग वे में मोटिवेट किया। द वेरी नेक्स्ट डे हम लोगों ने इरादा किया कि हम लोग इस इनिशिएटिव पे काम करेंगे कि जिसमें हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। अब्दुल राज़िक वो बच्चा है जो कि दिन के टाइम तो वो स्कूल जाता था और स्कूल की पढ़ाई करता था, शाम के टाइम पे वो अपना कचरा उठाने का वो अपना काम करता था। उसने अपना काम भी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग इस काम को अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं क्योंकि मेहनत करने में कोई आर नहीं है और ये मेहनत भी अपनी जारी रखते हैं और साथ साथ स्कूल में ये अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। ये जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 2017 में हम लोगों ने स्ट्रीट स्कूल के नाम से अपना पहला स्कूल और फाउंडेशन का दूसरा स्कूल का हमने आगाज़ किया। देखते ही देखते यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में वो बच्चे जो कि आपको दिन भर कचरा उठाते हुए, कूड़ा उठाते हुए सड़कों पे आपको जगह जगह सिग्नल्स पे चीज़ें बेचते हुए दिखाई देते हैं, उन बच्चों को हम लोगों ने अपने स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। ईच वन टीच वन एक शाइनिंग एग्जाम्पल है ऐसे बच्चों के लिए जिनके माँ बाप उनके लिए एक अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इंस्टीट्यूट जो है उन्हें ना सिर्फ अच्छी एजुकेशन बल्कि उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा उनकी मॉरल ट्रेनिंग, उनकी एथिकल डेवलपमेंट और बाकी सारी चीज़ों में भी इन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट डे 2015 में हमने जब स्टार्ट किया था तो मैं एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आई थी इन 7th क्लास। तब जो है वो बिल्डिंग इस तरह की थी, 2 कमरे, टूटा हुआ छत एंड 15 से 20 जो हैं वो चेयर्स थी, 4 टेबल्स थे। आई एम सो प्राउड टू सेइंग दैट कि मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी ईच वन टीच वन फाउंडेशन की। ये सोचते हुए कि हम लोग इन बच्चों को तालीम तो देंगे लेकिन मयारी तालीम देना ये हमारी प्रायोरिटी थी। हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए कि जिसके अंदर हम लोग बच्चों को वो तालीम देने में कामयाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम बच्चों को न्यू टेक्नोलॉजी से हम लोग आरास्ता कर रहे हैं। मेरा नाम समीर है और मैं ईच वन टीच वन स्ट्रीट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा एक गार्ड हैं जिसकी वजह से वो मेरे तालीमी अखराजात नहीं उठा सकते। तो फिर मैं ईच वन टीच वन में आया और ईच वन टीच वन ने मेरी तालीमी सलाहियत को देखते हुए मुझे दी जनाब स्कूल में एडमिशन मेरा करवाया उधर, और जहाँ पे मुझे अब डिजिटल स्किल्स सिखाई जाती हैं और मेरे अभी मिड टर्म की एग्जामिनेशन हुई है जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। इसके साथ साथ बच्चों को आर्ट्स की वो तालीम जिससे बच्चा प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे उभर के सामने आ सकता है, हमने उसका आगाज़ किया। हमारा एक बच्चा है ईसाहान, प्री 9 में उसने अपनी स्टडी दी जनाब स्कूल से वाइंड अप की
और उसके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया कि वो अब आगे स्टडी नहीं करेगा। हमने उसको दोबारा आर्ट क्लास के लिए बुलाया, उसने आर्ट क्लास ज्वाइन की है और उसने विद इन 6 मंथ में अपनी आर्ट की स्किल को इस तरह से इम्प्रूव किया है कि अब उसी से वो अपनी अर्निंग का सोर्स भी बना रहा है। मेरा नाम ईसा खान है। मेरा भी सफ़र इधर से ही स्टार्ट हुआ था। बेसिकली मैं पहले कूड़ा वगैरह उठाता था और इधर ही बाहर बच्चे पढ़ते थे। मैं जब उनको देखता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं दूसरी साइड पे कूड़ा उठा रहा था, तो मेरा भी दिल किया कि मुझे भी पढ़ना है। उन्होंने तकरीबन मुझे मेरे ऊपर 1 साल मेहनत की, उसके बाद मुझे दी चनाब स्कूल में दाखिल करवाया। उधर मैंने प्री 9 तक स्कूल पढ़ा है। अभी फ़िलहाल मैं इधर भी आता हूँ EOTU फाउंडेशन में और सुबह के टाइम अपना काम करता हूँ कूड़े का। आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पीछे पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं और वो भी मैंने अपनी खुद बनाई हुई है, क्योंकि इधर मैं पिछले टाइम आके आर्ट की क्लास लेता हूँ। इधर स्कूल में मुझे इतने अच्छे टीचर्स वगैरह मिले जिससे मुझे बहुत ज़्यादा इखलाक और हर किसी से बात करने का तरीका, और मेरी उर्दू मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अभी देख रहे हैं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उर्दू आती है। अभी जो हम कूड़ा उठाते हैं उससे ज़्यादा हम इधर पेंटिंग सेल करके ना, तो उससे हम ज़्यादा हम इस पर कमा सकते हैं। फर्स्ट 6 मंथ हमने एक एग्जीबिशन यहाँ की थी बच्चों की, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स को अप्रिसिएशन मिली थी। उनकी पेंटिंग सेल हुई थी और बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमारी यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी पेंटिंग्स हमें बनाना सिखाई हैं। हमारी एग्जीबिशन थी, उसमें मैंने एक हॉर्स बनाया था, वो मेरा सेल हुआ तो मामा पापा बहुत खुश हुए। आर्ट के अलावा इन्हें कंप्यूटर की स्किल दे रहे हैं। इनकी लर्नर बोर्ड की ट्रेनिंग हम करवाएंगे। इनकी स्पोर्ट्स क्लास इधर होती हैं तीनों कैंपसेज में। हम एथिकल इनकी भी ट्रेनिंग करते हैं। इनकी कुरान की क्लास अलग से है, बाकायदा इनका कुरान का दर्स होता है, उसके हवाले से इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। हाइजीनिक के हवाले से उसी में कुरान की क्लास में सफाई के हवाले से भी इन्हें सारी अहलाकियात की जो है वो दर्स दिया जाता है। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ईच वन टीच वन की मल्टीपल कोलैबोरेशंस मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे जो मैसिव कोलैबोरेशन जो मैं पर्सनली समझता हूँ वो लर्नर बोर्ड्स के साथ है। और ये वो कोलैबोरेशन है जिसमें हमारे बच्चे रोबोटिक्स एंड AI पे काम कर रहे हैं, और ये वो तालीम है कि जो आगे आने वाली नस्लों की कम्प्लेक्शन चेंज कर सकती है। जहाँ पे इंटरनेट भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है, उस बच्ची के लिए BS CS में एडमिशन लेना या ये सोचना कि वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करेगी या AI में जो है वो को स्टडी करेगी या उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ेगी। सो इट वाज द ईच वन टीच वन फाउंडेशन जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म जो है वो फ्राहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो मैं बैचलर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस AI में। मुझे यहाँ पे पढ़ते हुए 4 साल हो गए हैं। हम लोग की यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस होती हैं। मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया और मुझे प्रेजेंटेशन PPT बनाना आती है। बाकी स्कूल्स में तो सिर्फ पढ़ाई होती है, लेकिन इस स्कूल में हम लोग के पढ़ाई के साथ तफरीक भी होती है। तो हम लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब मांगते हैं कि हम लोग इस ईच वन टीच वन स्टेट स्कूल में पढ़ते हैं। वो बच्चे कि जो दिन भर काम करने से सिर्फ चंद 100 रुपये कमाते हैं, उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए अपनी स्किल्स के साथ एक अच्छी इनकम जनरेट की है। मैं ईच वन टीच वन की स्टूडेंट हूँ और मैंने हॉस्पिटल से नर्सिंग का कोर्स किया है, और अगर ईच वन टीच वन ना होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। इनके लिए बाकायदा हमने केयर टेकर भी रखी हैं, जो कि छोटे बच्चों का ख़ास तौर पे जो हमारे प्ले लेवल के प्री-के लेवल के बच्चे हैं वो उनका खसूसी ख्याल रखती हैं। अपने स्कूल्स को हम लोग रन किस तरह करते हैं, बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसमें कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो कि हमारे साथ एज अ पार्टनर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे स्कूल्स, कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन गुजरात में पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बट हमें पिछले 6 साल से हम इनके साथ अटैच्ड हैं। चनाब स्कूल ईच वन टीच वन के स्टूडेंट्स को ना सिर्फ होस्ट कर रहा है, बल्कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स के साथ टोटली वो कोलैबोरेशन में है, एंड वी आर वर्किंग फॉर देयर बेटर एजुकेशन। अल्लाह ताला हम सबको इस कॉज पे इसी तरह ही डिटर्मिनेशन के साथ काम करने की तौफीक दे। The day will come when these efforts will count to end the education crisis from Pakistan. Thank you EOTU. 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 Thank you EOTU.